हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमी चैनल। मैं आज रीडिंग कर रही हूँ कि आपका जो रेस्ट ऑफ द ईयर रह गया है 2022 का, उसमें आपका लव कैसा रहेगा, लव की क्या प्रेडिक्शंस हैं आपके लिए। और मैं सिर्फ ये यूज़ कर रही हूँ गिल्डाल्ट टैरो, जर्नल रीडिंग है और ऑरेकल ऑफ शेडो एंड लाइट से आपके मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ द ईयर कैसा रहेगा। मुझे लगता है 222 आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, या फरवरी में आपकी बर्थडे है, या आप 22 ईयर्स के हैं, या आपको बिछड़े 22 ईयर्स हो चुके हैं, 22 वीक्स हो चुके हैं, या 22 डेज हो चुके हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला आपका कार्ड आया है, ओ माय गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखें, मैं 2 बोल रही थी और 2 ही आया है दोबारा। मैंने जब कार्ड्स पकड़े थे मुझे उसी वक्त लग गया था कि काफ़ी ज़्यादा दुखी तो एनर्जी तो है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड 5 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके कार्ड देखूं, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों की जो भी एनर्जी या जो भी कुछ चल रहा है वो उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। चाहे जो भी आप दोनों के दरमियान इस टाइम रिसेंटली कोई भी रिश्ता जैसे भी चल रहा है, वो उसको वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, वैसे ही चलाना चाहते हैं और वैसे ही सब कुछ करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी फैसला किया है अपनी ज़िंदगी में रह के या अपने साथ रहते हुए, जो भी फैसला किया है कि उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, मुझे लगता है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि आगे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। मुझे ये भी लगता है काफ़ी 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 अरसा हो चुका है इस चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन हो चुके हैं। और आपके पर्सन को भी लगता है कि आपको वापस बुलाएंगे तो शायद आप उनको अब ना वो सब कुछ दें जैसा आप पहले थे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी डिसएग्रीमेंट्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के दरमियान, मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि जो चीज़ है उसको ऐसे ही रहने देना है। 2022 में हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन देखें, ये इस वक्त की एनर्जी है। जब भी आप इसको देख रहे हैं, ये इस वक्त की एनर्जी है। 2022 में या 2022 में जो आप देख रहे हैं टिल दिसंबर तक, जब भी आप देखेंगे ये उस टाइम की थॉट्स हैं। ये टाइमलेस इसलिए नहीं है क्योंकि टाइमलेस होता है कि वो कभी भी 10 साल बाद भी देखें वही है, नहीं। ये 2022 में आप जब भी देखेंगे तब की है। मुझे लगता है उनकी फीलिंग ये है कि शायद आपको जाते हुए देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको जाने देना चाहिए, वरना ये ना हो कि वो कभी भी आगे ना बढ़ सकें और आपको भी आगे ना बढ़ने दें। उनको लगता है कि शायद ये गलत होगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि अगर आपको रोक दिया जाए और आपसे कोई भी बात ना करते हुए कहते हैं ना कि आपसे बात भी नहीं कर रहा और आपको होल्ड भी किया हुआ। उन्हें लगता है ये नाइंसाफ़ी है। आपको हर चीज़ के साथ वैसे ही चलना होगा जैसे आप लोग चल रहे हैं, चाहे आप लोग ज़िंदगी में अपनी तरफ से जैसे चल रहे हैं या वो अपनी तरफ से जैसे चल रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आपने उतार चढ़ाव तो देखे हैं, लेकिन धोखेबाजियां जो देखी हैं, आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने भी उस धोखेबाजी में एक ऐड ऑन किया है। मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोग इस वक्त इतने फुली तौर पे राज़ी नहीं हैं उनकी तरफ आने के लिए, इसीलिए शायद आपका पर्सन भी आपको अप्रोच ना करे। देख लें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने जो बात की थी एग्जैक्टली वही बात है। आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुझे लगता है शायद 2022 या 2022 में आप लोगों ने अपनी तरफ के जो दरवाजे बंद किए हैं वो इतने कड़क दरवाजे हैं कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। आप तलवार लेके खड़े,
आपने कहा कोई आके तो दिखाए, मैं सारे कहते हैं ना दांत तोड़ दूंगी, ये तोड़ दूंगा। आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है शायद आप में से किसी की फीलिंग्स ये आई हैं। आप प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, आई एम सॉरी, बताइएगा। मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से आगे चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस तरीके से आप लोग स्टेप ले रहे हैं, इट्स नॉट ईजी, लेकिन आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। आपको ये भी लगता है कि मुझे अपने आप को इस वक्त होल्ड नहीं करना है, अपने आप को इस डबल सिचुएशन से निकालना है, क्योंकि आपके पर्सन के साथ मसला यह है कि अगर उसके साथ जो भी आपके कंपैरिजन जो भी है, वो दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों को साथ लेके नहीं चलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, हमें जो है हर चीज़ अपने मुताबिक लेके चलनी नहीं है, हमें वो चीज़ अपने साथ लेके चलनी है जो दोनों को फ़ायदा दें, क्योंकि आपका पर्सन सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है। मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों ने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल सही किया है और सही वे में कर रहे हैं आप लोग। 5 ऑफ कप। मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी फ्रैंक, मुझे जब से मैंने कार्ड्स पकड़े हैं ना, मुझे बड़ी उलझन, बड़ी घबराहट सी है, एक एंजाइटी सी है। मुझे लगता है या तो आप लोग एंजाइटी में हो, या परेशानी में हो, या किसी मसलों में फंसे हुए। देखें आप, ये 5 ऑफ कप भी वैसे ही आए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप एक भी कार्ड देख लें कि उसमें ये नहीं आ रहा है कि नहीं कोई चीज़ है, कोई इनिशिएट है। सबसे पहले तो आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन आपके पर्सन को ये लगता है कि मैंने वाकई जो भी कुछ किया गलत किया। अगर आप देखें, वो इसी की तरफ देखकर हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है शायद आपको अब ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए ड्रामा। आप लोग डन हो चुके हैं इस ड्रामे को देख देख के, सोच सोच के डन हो चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको फुल क्लोजर चाहिए अपने लव में। ऐसा नहीं चाहिए कि फिर आए, फिर वो डबल स्टैंडर्ड हो, डबल माइंडेड हो, डबल थिंकिंग हो कि इसको भी लेना है, उसको भी लेना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी चलना है। मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को, मुझे लगता है कि शायद आपको अपनी पहले भी हो सकता है आपके अंदर एक सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट हो, लेकिन अब वो चीज़ डबल बढ़ गई है। आपको लगता है कि अब इस चीज़ को लेके मुझे सही वे में चलना है, या मुझे सही तरीके से सब कुछ करना है, क्योंकि मुझे अब ऐसे लोगों में नहीं फंसना है जो मेरी सेल्फ स्टीम को गिराएं। और आपका पर्सन ये बहुत अच्छे से जानता है कि उसने आपको हर तरीके से कोशिश की कि किसी तरह लेट डाउन कर दे, लेकिन आपने अपनी जंग पूरी जीती, और पूरी जंग जीतने के बाद आप लोग आगे बढ़े। फोर ऑफ सोर्स देख लें, आपने दरवाजे बंद किए, कंफर्म है। अगर आपने नहीं भी किए हैं तो कोई वजह से ये दरवाजे बंद हुए हैं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे 2022 में। मुझे लगता है कि आपकी तरफ से स्ट्रांगली मना है। रेस्ट, आप रेस्टिंग पोजीशन में सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने। यानी आपने ख़त्म नहीं किया, रिश्ता उस आदमी ने, पर्सन ने ख़त्म किया है, लेकिन आपने अपनी तरफ आने वाले हर दरवाजे को बंद कर दिया है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों का। मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, या मैं टायर्ड हो चुका हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में रहना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे चलना है, और मुझे उसी वे में आगे चलना है जैसे मुझे चलना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं इन सब चीज़ों को सोचते हुए कि हमें अपनी ज़िंदगी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए आगे बढ़ना है। मुझे पूरी रीडिंग सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी अपनी कहते हैं ना सेल्फ स्टीम की लड़ाई हो गई है। ये अब मोहब्बत की नहीं है, क्योंकि देखें आप किसी पर्सन को कितना गिरा सकते हैं, कितना आप उसको लेट डाउन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये लव से ज़्यादा आपके दिल में ये चीज़ आ gई है कि मुझे अपने आप पे वर्क करना है। अगर मैं उस पर्सन का देखूं, उस पर्सन के पास सिवाय रिग्रेट के और कुछ नहीं है। वो रिग्रेट कर रहा है कि वाई दे डिड, यानी कि वो उन्होंने क्यों किया आपके लिए। मुझे ये भी लगता है कि ही थॉट के, बट के वो ये बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप जा तो पहले भी चुके हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग मैसेज है। यानी आप ऑलरेडी जा चुके हैं उनकी लाइफ में, लेकिन जब से आपने दरवाजे बंद किए हैं उनके लिए, उनको ऐसा फील है कि आपने
अब वाकई अब गए हैं। पहले शायद वो आपको अगर छोड़ के गए थे तो दे थॉट के और दे थिंक के मैं जब चाहूँ पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ, मैं जब चाहूँ उसको जीत सकती या जीत सकता हूँ। लेकिन जब आपने दरवाजे बंद कर दिए ना, तो नाउ दे फील कि नहीं, ये अब गए हैं, वो उस टाइम नहीं गए थे। मैं यानी आपको ऐसा बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने आपको छोड़ के गए थे फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले, लेकिन आपने 1 हफ्ते पहले से अपनी सारे रास्ते बंद कर दिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपने अप्रोच करना हो, कुछ भी हो। अब उस वीक में उन्हें एहसास हुआ कि अब आप वाकई गए, पहले आप नहीं गए थे, अब आप वाकई गए। जस्टिस, लिब्रा, एक लास्ट कार्ड निकालूंगी, ये देख लीजिए आप, 9 ऑफ सोर्ड्स, जिब्दाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत बहुत दुखी एनर्जी है, बहुत दुखी एनर्जी। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में अगर आपने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई तो ये रिश्ता आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको इस बार अपनी सेल्फ स्टीम और अपने कहते हैं ना अपनी रिस्पेक्ट के लिए आपने जो इनिशिएट लिया है ना, वो अब किसी को हरा नहीं सकता है। लिब्रा की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रांग लिब्रा की एनर्जी आई है, और आपने कहा है कि नहीं, मुझे अपने आप को अब एक कहते हैं ना कि एक इंसाफ करना है। मैं वो पर्सन नहीं हूं कि जिसके साथ आप हमेशा करें। आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो सोच रहे हैं कि नाउ कि आप अब जा चुके हैं उनके पास, अब आप वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं 2022 में देखूं, अगर आपने इनिशिएट लिया और आपने उन्हें कोई सिग्नल दिया, सो ही और शी विल डेफिनेटली कम टू यू। लेकिन एकदम ऐसे भी नहीं आएंगे वो आपको ऐसे कहते हैं ना कि शो करेंगे कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बट दे आर, मुझे लगता है। लेकिन आपने कहा है नहीं, अब सब कुछ डन हो चुका है, मुझे आप नहीं चाहिए। ये मैं मैसेजेस निकालूंगी, ये एंजल के मैसेज नहीं है, ये नॉर्मल मैसेजेस हम निकालेंगे कि क्या आपको क्या मैसेज आते हैं। वर्किंग टू हार्ड, देखा, एंजल ऑफ टाइम। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, ये ऊपर वाले ने आपको बहुत बहुत ज़्यादा समझा के किया है। यू सी क्लियरली, एंड यानी कि मैं अगर ये देखूँ ना, मैं आपके अगर मैसेजेस देखूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी आंखें खुल गई हैं उस पर्सन के लिए। आप जो हैं, अब अगर मैं इन सब चीज़ों का एक फाइनल लुक निकालूँ ना, मुझे ये लगता है, या आउटकम निकालूँ, मुझे लगता है कि आपने अपने आप को उस कहते हैं ना बेमान, मुझे उसको कहते हैं ना धोखे की दुनिया से आप निकल गए। आपके इर्द गिर्द जो एक धोखे की दुनिया बनाई हुई थी, आप उस दुनिया से निकल गए और आपने कहा नहीं, अब आई एम टू टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा एंड नाउ आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। आप यकीन माने, मेरे कहते हैं ना मेरे सर के ऊपर इतनी एनर्जीज की और मैसेजेस की कहते हैं ना कि आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगता है अगर आप देखें, इस कार्ड को भी देखें, ये जिसमें आया है यू सी क्लियरली, आप देख रहे हैं इसकी आंखें खुल गई हैं और यहाँ पे भी सारी आइजेज हैं। मुझे लगता है कि आपके अपने जो भी आप कर सकते थे, जितना आपने दूसरों के लिए किया, जब से आपने अपने आप को पहचाना है ना, तो आपने दरवाजे बंद किए। अगर मैं देखूं 2022 में आपका जो रेस्ट ऑफ 6 मंथ रहते हैं, आपने उन्हें अपने पास नहीं आने दिया है। अब आप पर है कि आप उनको कैसे डील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे अब आप उनको डील कर रहे हैं, आपको ऐसे ही डील करना चाहिए अपनी रिस्पेक्ट के लिए। जहाँ तक उस पर्सन की बात है, उसको ये लगता है कि मेरा लव है, लेकिन अब आप जा चुके हैं, अब मेरे पास रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं है, मेरे पास एक लूज़र की तरह बैठने के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्लीपलेस नाइट के अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सोच सकता हूँ और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा
सोच भी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि उन्हें अपने एक सुकून की तलाश भी है, और वो सुकून जब तक नहीं मिलेगा जब तक आप शायद उनके पास ना आए या आप उनसे बात ना करें, मुझे लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड. To be frank, I can tell you, I can feel you. Maybe some people say, no, Amy, we are not like that. Amy, we are not waiting. But most of the people, they are, they are. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी फ़ैसला किया है वो बिल्कुल सही फ़ैसला है. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी. तो ये थी आज की रीडिंग. बड़ी कंफ्यूजिंग रीडिंग थी, यानी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं ऑल ओवर द प्लेस हूँ. आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, लेकिन बड़ी कहते हैं ना, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने वाली एनर्जी है, बड़ी एंजाइटी है इसके अंदर. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय.